हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन क्लास से। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लाभ और हानि कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 6000 रुपया तथा 5400 रुपया है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी क्रय मूल्य हमको दिया है 6000, तो 6000 हम सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। तथा विक्रय मूल्य कितना दिया है, हम सबसे पहले हम विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख लेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 5400, तो हम 5400 सिंपली लिख देंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद पूछा है प्रश्न, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अगर कोई भी चीज हम 6000 में खरीदें और उसको 5400 में बेचे, तो हमें लाभ हुआ या हानि, तो हमें हानि हुआ। जैसे 6000 में हम कोई वस्तु खरीदे और 5400 में बेच दिए, तो हानि, हमें हानि ज्ञात करना है, तो हानि लिखेंगे। तो हानि बराबर कितना हानि, 6000 में खरीदे और 5400 में बेचे, तो 600 की हानि, तो ऊपर लिखेंगे 600। जब लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, तो कितना क्रय मूल्य कितना है 6000, यानी 6000 हम बटे में लिख देंगे। और प्रतिशत लाने के लिए हमें 100 से गुना करना होगा, तो 100 से गुना करेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 6 से कम 6, ये जीरो, यानी हानि हमारा 10%, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। सिंपली हम सबसे पहले दोनों को लिख लेंगे। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, इसका अनुपात कितना दिया है 3:4। यहाँ सिंपली लिख लेंगे 3:4। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हमने क्वेश्चन पूछा है हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर हम कोई वस्तु 4 रुपया में खरीदे हैं और उसको 3 रुपया में बेचे हैं, तो हमें 1 की हानि हुई ना। जैसे 4 रुपया में खरीदे और 3 रुपया में बेचे, तो 1 रुपया की हानि हुई। तो सबसे पहले हम हानि लिखेंगे। हानि बराबर 1 रुपया की हानि हुई है, तो सिंपली उसको हम ऊपर में लिख देंगे। इसके बाद लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, तो क्रय मूल्य कितना है 4, तो 4 सिंपली नीचे में हम बटे में लिख देंगे। और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8, 4 5 20, यानी 25% हमारा हानि होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 7:5 के अनुपात में है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हमें वो लिखना पड़ेगा। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे विक्रय मूल्य तथा क्या है क्रय मूल्य, तो सबसे पहले हम यहाँ क्रय मूल्य लिख लेंगे। इनका अनुपात कितना है 7:5, यानी इनको हम 7:5 लिख देंगे। इसके बाद लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर कोई वस्तु हम 5 रुपया में खरीदे हैं, उसको 7 रुपया में बेचे हैं, तो हमें लाभ हुआ या हानि, तो हमें लाभ हुआ। जैसे हम कोई वस्तु 5, जैसे ये मार्कर है, हम इसको 5 रुपया में खरीदे हैं और 7 रुपया में बेच दिए, तो हमें प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ। कितने के लाभ हुआ 2 का, यानी लाभ बराबर, यानी 2 का लाभ। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, इसलिए हम क्रय मूल्य को हम बटे में लिखते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 5, यानी 5। और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, यानी 100 से गुना, तो 5 दूना 10, यानी लाभ बराबर 20 दूना 40, यानी 40%, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक चीज हम आपको बता देंगे, जब भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया रहेगा तो आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा, और जब भी विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। हमें क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य पूछा है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे क्रय मूल्य कितना दिया है, उसको हम लिख लेंगे क्रय मूल्य कितना है, यानी 1240।
इसके बाद हानि 32% हुआ, यानी 100 पर अगर कोई चीज की 32% हानि, यानी 10 में गया 8, 9 में 3 गया 6, यानी 68। ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य हमारे पास 1240 है, तो हमें विक्रय मूल्य पूछा, जो चीज पूछा हम उसको हम ऊपर में लिखेंगे। तो 68 को हम ऊपर में लिखेंगे और इसके बाद क्रय मूल्य को हम नीचे लिखेंगे 100। ये 0 से ये 0 खत्म, 2 5 10, 2 3 6, 2 4 8। सिंपली हम इसको ऊपर से ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे 5 से भाग देते हैं। चलिए गुना करते हैं 1240 को, हम इधर साइड में गुना करते हैं। 124 को 34 से गुना करना पड़ेगा। 4 चौक 16, हाथ में 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4, 4 तिया 12, हाथ में 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 6 9 2 11, 7 4 11 1 12, 3 यानी 42, यानी 4216/5। 4216, इसको सिंपली भाग दीजिए, कितना आएगा। अगर 5 से भाग देते हैं 42 16 5 8 40, ये खत्म 2 5 चौक 20, ये खत्म 16 5 तिया 15, ये खत्म 6 5 गया 0 5 दूना 10, यानी हमारा उत्तर होगा 843.2, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है।